हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नई प्लेलिस्ट की शुरुआत वाली वीडियो के अंदर। इसके अंदर अपन आज करने वाले रेंज, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। इसी के साथ में और भी कई टॉपिक्स मैंने प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है, आप चेक कर सकते हो। ऊपर आई बटन भी आ रहा होगा, कुछ के रिलेटेड इवन डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। तो आपको जो टॉपिक पढ़ना है उसके ऊपर टॉपिक पे बना रखी होगी ऑलरेडी वीडियोस, तो वो देख लो। अगर नहीं है तो कमेंट में बताओ, उसके ऊपर भी अपन लेके आएंगे। चलो, पर अभी अपन चलते हैं सीधा रेंज के ऊपर और इस प्लेलिस्ट को करते हैं शुरू। तो रेंज और कोफिशिएंट ऑफ रेंज का अपना बेसिक्स का फॉर्मूला होता है। रेंज का देखो सीधा सीधा ये है कि लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, ठीक है। और अपन एल और एस इसको डिनोट करते हैं, ये हो गया आपका रेंज का फॉर्मूला। सिमिलरली कोफिशिएंट ऑफ रेंज का क्या हो गया, एल माइनस एस डिवाइडेड बाय एल प्लस एस, ठीक है। ये होता है लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट डिवाइडेड बाय लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट का सम। ये होता है सिंपल। चलो इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं, लेट्स गो। तो चलो यार, अपने को इस क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कैलकुलेट रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। वो डेटा है, पहली रो मार्क्स की है, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 एंड 60 to 70। सेकंड रो में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 6, 10, 12, 8, 4, 3, ठीक है। चलो कैलकुलेट करते हैं इसके लिए रेंज और कोफिशिएंट, उसका सॉल्यूशन। पहले लिखते हैं अपन रेंज का फॉर्मूला। तो रेंज लिखा और ये होता है एल माइनस एस, ये माइनस है, और इसमें एल और एस की वैल्यू डालो। अब क्या है, लार्जेस्ट वैल्यू आपकी क्या है 70 माइनस 10 स्मॉलेस्ट वैल्यू है, ठीक है। तो आपकी रेंज आ गई 60। सिमिलरली अब निकालते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेंज। तो ये क्या होगा, एल माइनस एस डिवाइडेड बाय एल प्लस एस, ठीक है। अब कर दो ये 70 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 70 प्लस 10, तो ये क्या हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 80, और इसकी फाइनल वैल्यू आएगी 0.75। ईजी आंसर हो गया। नेक्स्ट आता है अपने क्वार्टाइल डेविएशन। इसे सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी कहा जाता है। तो क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला देख लो, इसे क्यू डी से अपन डिनोट करेंगे वैसे। तो ये होगा Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। अब Q3 Q1 क्या है वो बताते हैं। जैसे ये ग्राफ दिख रहा है, ये ग्राफ, इसके अंदर क्या है अपना Q2 जो होगा वो मीडियन होगा, और जो पूरा डेटा होता है आपका उसका 1/4 जो पार्ट होता है वो आता है, 1/4 आइटम जो होता है वो Q1 डिनोट करता है। हाफ वाला जो होता है वो मीडियन होता है, और 3/4 जो होता है वो Q3 होता है, ठीक है। आई बात समझ? कोई नहीं भी आई हो तो अभी क्वेश्चन करेंगे उसमें एकदम क्लियर हो जाएगा। साथ में कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन क्या है, सिमिलर फॉर्मूला है कोफिशिएंट ऑफ रेंज से, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1। अब अलग अलग टाइप के डेटा के लिए अलग अलग तरह से अपन निकालते हैं ये। तो पहले आता है अनग्रुप्ड डेटा। इसमें क्या होता है अपना एन जो होता है कैपिटल एन, वो होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। अब इसमें Q1 कैसे करेंगे, तो जो साइज ऑफ n+1/4 आइटम होगा वो आपका Q1 होगा। सिमिलरली मीडियन जो Q2 होगा वो होगा आपका n+1/2 आइटम जो होगा वो आपका Q2 होगा। सिमिलरली Q3 3 इंटू n+1/4 आइटम होगा। फॉर ग्रुप्ड डेटा अपना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ में इसमें अपने जो कैपिटल एन की वैल्यू होती है समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी का जो टोटल सम आएगा जितनी आपकी टेबल के अंदर दी हुई है डेटा की। तो उसके लिए Q1 कैसे आएगा, साइज ऑफ आइटम कॉरेस्पॉन्डिंग टू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन n+1/4 आइटम, ठीक है। तो अपनी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उसके जो n+1/4 टर्म के जो जस्ट बड़ा होगा वो वाला होगा Q1। सिमिलरली जो n+1/2 टर्म के जो जस्ट बड़ा होगा वो आपको Q2, और Q3 3 इंटू n+1/4 टर्म का जो जस्ट बड़ा होगा वो वाला होगा। अगेन मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि CF क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है। इसके बाद में आता है अपना ग्रुप्ड डेटा जिसमें क्लास इंटरवल गिवन हो। तो इसमें पहले Q1 क्लास के लिए क्या करते हैं, क्लास हैविंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन n/4, ठीक है। अब इसमें n/4 है, उसमें n+1/4 था अभी तक देखा आपने, इसमें n/4 है। ये चीज़ ध्यान करने की, बाकी सेम चीज़ें हैं। Q2 क्लास वो ढूंढेंगे क्लास Q1 Q2 Q3 की क्लास ढूंढेंगे। अब उसके बाद में Q1 Q2 Q3 की जो वैल्यू आएगी वो ये है। इसमें एक यूनिक फॉर्मूला होता है, थोड़ा सा अलग सा फॉर्मूला है अभी तक जो आपने नहीं देखा, L+H/F इंटू n/4 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब इसमें क्या है, एल क्या है भाई, एल है अपना लोअर बाउंड ऑफ गिवन क्लास, ठीक है। जो भी आप क्लास पे काम कर रहे हो उसका जो लोअर बाउंड होगा, जो लोअर जैसे 10 से 20 की रेंज दे रखी है तो उसमें जो 10 है वो लोअर बाउंड हो गया। सिमिलरली एफ जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ गिवन क्लास है, जो फ्रीक्वेंसी दी हुई होगी फ्रीक्वेंसी हो गई एफ, जो यहाँ पे ये एफ, ये देखो मैंने फॉर्मूला में मार्क करके दिखाया। दूसरा फिर बाद में क्या है अपना एच है, विड्थ ऑफ गिवन क्लास, जो आपकी विड्थ है क्लास की, जैसे 10 से 20 है तो 20 माइनस 10, ये 10 आपकी विड्थ हो गई, ठीक है। तो ये एच हो गया। और लास्ट अपना क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये पता ही है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उस क्लास की जो भी होगी उसके पहले वाली लेनी होगी इसके अंदर, जो कि फॉर्मूले में आप डाल रहे हो, ठीक है। जो आपकी क्लास आप चूज करोगे, जैसे Q1 क्लास के लिए वर्क करे तो उससे पहले वाली क्लास की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो इस फॉर्मूले के अंदर डालनी होती है, ठीक है। अब ये हो गया थ्योरेटिकल पार्ट, थोड़ा सा ज़्यादा था, थोड़ा सा शायद कंफ्यूजिंग भी हो सकता है, पर स्टिल आई होप समझ में आ गया अच्छी तरह। और अभी एकदम क्लियर हो जाएगा, अपन क्वेश्चन करेंगे। चलो इसके ऊपर अपन क्वेश्चन करने चलते हैं।
तो चलो यार पहला क्वेश्चन देखते हैं क्वार्टाइल डेविएशन पे। तो इसमें दिया हुआ है अपने को कैलकुलेट क्वार्टाइल डेविएशन एंड इट्स कोफिशिएंट फॉर द गिवन डेटा ऑफ 12 मंथ्स। ठीक है, डेटा में सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और x की वैल्यूज है 139 150 151 151 157 158 160 161 162 162 173 एंड 175। कोई नहीं, चलो इसके लिए करते हैं सॉल्व सॉल्यूशन। तो पहला क्या होगा, अपने n लिख लेते हैं। n की वैल्यू क्या है, n अपनी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 12। ठीक है, अब आते हैं Q1 निकालना है। तो Q1 क्या है, Q1 होगा आपका साइज ऑफ n+1/4 आइटम। ठीक है, ऐसे ही था फॉर्मूले में। तो अब ये क्या हो जाएगा आपका साइज ऑफ 12+1/4 आइटम। ये हो जाएगा आपका 13th आइटम, 13/4 सॉरी। और ये होगा आपका 3.25 आइटम। इसको क्या करेंगे, साइज ऑफ थर्ड आइटम प्लस 0.25 इंटू साइज ऑफ फोर्थ आइटम माइनस साइज ऑफ थर्ड आइटम। इस तरह से करना है। ठीक है, कि 3 वाले तक तो अपन ने इसका सीधा सीधा साइज लिख लिया और उसके बाद में 0.25, क्योंकि ये 0.25 वैल्यू है, 0.5 इंटू साइज ऑफ फोर्थ आइटम माइनस थर्ड आइटम। ठीक है, इस तरह से करते हैं अपन इसकी वर्किंग। तो अब साइज ऑफ थर्ड आइटम क्या है, थर्ड आइटम ये हो गया 151। ठीक है, तो 151 आ गया प्लस 0.25 इंटू 151। क्यों, क्योंकि फोर्थ आइटम भी अपना 151 ही है, माइनस अगेन थर्ड आइटम 151 था तो माइनस 151 किया, तो ये क्या हो गया 151 प्लस 0। तो आपकी Q1 की वैल्यू आ गई 151। अब आते हैं Q3 पे। Q3 पे क्या होता है, साइज ऑफ 3 इंटू n+1/4 आइटम। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 9.75 आइटम हो जाएगा। अब इसमें भी सिमिलर वे में करना है, साइज ऑफ 9th आइटम प्लस 0.75 इंटू 10th आइटम माइनस 9th आइटम। ठीक है, तो इसमें वैल्यू पुट कर दो। अब 9th आइटम क्या है भाई, देखते हैं 9th आइटम। 9th अपना 162 और 10th भी है 162। ठीक है, तो 9th का हो गया 162 प्लस 0.75 इंटू 162 माइनस 162। ठीक है, तो ये 162 ही आ गया Q3 की वैल्यू। अब निकालते हैं क्या, क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन निकालते हैं तो ये Q3 माइनस Q1/2 होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना 162 माइनस 151/2, तो हो जाएगा 11/2। तो इसकी वैल्यू आएगी 5.5। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं क्वार्टाइल डेविएशन कोफिशिएंट पे। ठीक है, तो ये होगा आपका Q3 माइनस Q1/Q3 प्लस Q1 इक्वल्स 162 माइनस 151 डिवाइडेड बाय 162 प्लस 151, और इसकी वैल्यू आएगी आपकी 11/313। और इसको कैलकुलेट करोगे आगे तो आएगा 0.0351। ओके, ये निकालना था, आ गया आंसर, इजी। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। तो चलो अपन दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसके अंदर दिया हुआ है कैलकुलेट द क्वार्टाइल डेविएशन एंड इट्स कोफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, हाइट है दी हुई, हाइट है 50 51 52 53 54 55 56। ओके, फ्रीक्वेंसी गिवन है 10 12 15 10 14 18 एंड 6। ठीक है, तो अभी दूसरी टाइप का हो गया अपना, जिसमें ग्रुप डेटा है और आपको फ्रीक्वेंसी दी भी होती है। तो इसमें क्या निकालना होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, वो अनग्रुप डेटा था, उसमें अपने को ये नहीं करना था। इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी और फिर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो होगा आपका आइटम, वो होगा आपका Q1 और Q3 जो भी आपकी वैल्यूज आती है। ठीक है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। तो पहले क्या होगा 10, फिर ये बेसिक्स है तो स्कूल में पता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते थे। 10 + 12 22 + 15 37 + 10 47 + 14 61 + 18 79 + 6 85। ठीक है, और समीशन F भी आ जाएगा आपका, ये आएगा 85 ही। ठीक है, अब आते हैं सॉल्यूशन पे। तो इसमें अपने को पहले क्लास निकालनी है Q1 की, ये होती है अपनी साइज ऑफ n+1/4 आइटम, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो होता है वो आपकी Q1 की वैल्यू आएगी। तो क्या हो गया 85 + 1/4, ये हो गया 86/4, और ये हो गई 21.5।
ठीक है, तो 21.5 हो गया। अब इससे जस्ट ग्रेटर देन कौन सा है, उसमें था ना ग्रेटर देन वाला अपने को मेंशन किया था मैंने, तो इससे पहले इसके बाद क्या आ रहा है, ये वाली आ रही है 51, 21.5 के बाद जस्ट, तो आपकी Q1 की वैल्यू हो गई 51। ठीक है, अब एक बार चलो ये जब कर ही रहे हैं तो मैं Q2 भी निकाल के दिखा देता हूँ साथ में। ऑल्दो इस क्वेश्चन में Q2 का ज़रूरत नहीं है, तो अपने Q2 की क्लास जो होगी वो आपकी होगी साइज ऑफ n+1/2। ठीक है, तो ये क्या हो गया 85 + 1/2, 86/2, तो ये हो गया 43। ठीक है, 43 से जस्ट ग्रेटर देन क्या है, ये हो गया 47 वाला, तो 47 में Q2 की वैल्यू 53 हो जाएगी। अब आ जाएंगे अपन क्लास Q3 पे, तो ये हो गया आपका साइज ऑफ n+1/4 और पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, ये वाली टर्म होगी, तो ये हो गया आपका 85 + 1/4 और पूरा मल्टीप्लाई हो गया 3 से, तो ये आ रही है आपकी वैल्यू 64.5। अब 64.5 से बड़ा क्या है, ये 79, तो ये 55 हो जाएगी आपकी वैल्यू Q3 की। ठीक है, अब क्वार्टाइल डेविएशन निकालते हैं, ये होगा आपका Q3 - Q1 / 2 और इसकी वैल्यू आएगी 55 - 51/2, तो हो जाएगा 4/2, तो 2 आएगी फाइनल वैल्यू। और अब इसका कोफिशिएंट ऑफ QD, ठीक है, तो ये Q3 - Q1 / Q3 + Q1 = 55 - 51 / 55 + 51। ठीक है, तो हो जाएगा 4/106 और इसकी वैल्यू आएगी 0.03773। इजी हो गया आंसर। तो बस यार इतना ही था, रेंज और कोफिशिएंट ऑफ रेंज और साथ में इंटर क्वार्टाइल रेंज या फिर क्वार्टाइल डेविएशन और उसके कोफिशिएंट के अंदर बस इतना ही पार्ट है। मैंने अच्छी तरह प्रॉपर 3 एग्जांपल लेके कोशिश की है समझाने की। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया हो। स्टिल अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, और समझ में आया और बहुत अच्छा लगा और काम का है तो शेयर भी करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और कोई करेक्शन हो तो वो भी मेंशन कर देना, पिन कर दूँगा ताकि हेल्प हो जाए जो बाद में देखें उनके लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग गाइस।